नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बहराइच हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही। बहराइच में युवक के हत्याकांड के 4 नामजद आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज और फ्रिंकू फहीम गिरफ्तार हो गए। सरफराज और फ्रिंकू और फहीम के पैर में गोली लगी। नानपारा इलाके में पुलिस में से हुई गिरफ्तारी। अब तक कुल 5 नामजद आरोपी गिरफ्तार हो गए। इस मामले को लेकर जहां एक ओर एसपी वृंदा शुक्ला का बड़ा बयान आया है, तो वहीं दूसरी ओर सरफराज और तालिब को अस्पताल लाया गया था। दोनों के पैरों में गोली लगी है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये वही 2 आरोपी हैं, सरफराज और मोहम्मद तालिब, जिन्हें गोली लगी। वृंदा शुक्ला एसपी बहराइच ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। अब उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीबीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू। 3 डॉक्टरों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला है, सब बात सुनने बाद। दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है, पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया है कुछ? संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, ये डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता कुछ हैवानियत जैसे चीजें? बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पे जो है वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लैसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं।
पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है। सबने देखा है। सर मौत का स्पष्ट कारण क्या है? स्पष्ट कारण अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण मौत हुई। ठीक।